मुजफ्फरनगर में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने पर प्रशासन की सख्ती, सैकड़ों को नोटिस। प्रदर्शन नारेबाजी या जुलूस के रूप में नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ नमाज के दौरान काली पट्टी बांधने तक सीमित रहा। लेकिन इसके जवाब में प्रशासन ने 300 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए हैं, जिनमें उन्हें दबंग और झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति बताते हुए धारा 130 पूर्ववत धारा 107/116 के तहत शांति भंग की आशंका में पाबंद किया गया है। प्रशासन की कार्रवाई और कानूनी सवाल। मामला यह है कि 3 तारीख में हमें एक नोटिस जारी हुआ था कि भाई तुम्हारे मुचल के हो गए, कहेंगे कि कल जुमे का दिन है, उसमें कोई प्रोटेस्ट वगैरह ना हो। उन्होंने कहा भाई जुमे का दिन है तो जुमे को ही होना चाहिए था। अगर हम प्रोटेस्ट करते तो उसके बाद करते ये तो कि जी नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, तो हमने उस पर दस्तखत कर दिए थे। ना हम किसी प्रोटेस्ट में शामिल हुए और ना प्रोटेस्ट था कोई। ये भी लोग झूठी बोल रहे हैं कि भाई उसमें काली पट्टी बांध रखी थी, वहाँ पुलिस मौजूद थी। अगर पुलिस वालों ने भी किसी एक को भी देखा हो कि काली पट्टी बंदी हुई, तो जब भी वो है, किसी एक आदमी ने भी काली पट्टी नहीं बांध रखी थी। 5-4 हज़ार आदमियों में हमें नोटिस भेजने का कोई मतलब नहीं बैठता, इसलिए कि न हमारे ऊपर कोई मुकदमात है, न हम CA NRC की किसी दंगे में शामिल हुए हैं। जितने भी हमारे जमीयत के लोगों को नोटिस दिया गया है, वो तमाम लोग इस चीज़ से बरी हैं। उसके बाद भी नोटिस दिया गया। हम लोग आपके साथ में शाना बशाना रहते हैं, कानून का पालन करते हैं। जमीयत उलमा हमेशा भाईचारे का पैगाम देती है, मोहब्बत का पैगाम देती है। तो ऐसे लोगों को जो जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार हैं, जमीयत उलमा के वर्कर्स हैं, तो कम से कम ऐसे लोगों को इस चीज़ से बरी किया जाए, छोड़ा जाए। ऐसी आइंदा ऐसी चीज़ का ख्याल रखा जाए कि जो जमीयत के लोग हैं उनको इस चीज़ से दूर रखा जाए। मुस्लिम बंदा बोर्ड की तरफ से ऐलान किया था कि जो वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा, उसमें काली पट्टी बांध के खामोशी के साथ वो करना, दर्ज कराना। जी फिर क्या हुआ? बस फिर हमने जो है काली पट्टी बांध के अपना जो है खामोशी के साथ अपना मस्जिद में आए नमाज के लिए और वापस चले गए। उसके बाद इन्होंने जो है अपना मुचल के भेज दिया हमारे। बस इसके बारे में कुछ नहीं, बस जो भेज दिया। तो हम यहाँ आ गए थे मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ, जमानत अपना करा लिया अपना। जी, मेरा नाम नौशाद पहलवान है, वार्ड 27 से सभासद हूँ। पूरा मामला ये है कि 116 जो ये सब पे भेज दी गई है, इसमें मैं अपनी बेल कराने के लिए, मुचल के भरने के लिए यहाँ पे आया था। और इसमें जो है काफ़ी पब्लिक बहुत परेशान है, लेकिन हम कानून का पालन करते हैं। जो हमारे पे भेज जाए, ऐसी हमें कोई उनसे प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है। हम हर तरह से कानून के साथ। नोटिस में आरोप है कि यह लोग अफवाह फैलाकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ सकते हैं और इसीलिए उन्हें 2 लाख रुपए के जमानती मुचलकों पर हस्ताक्षर कर कोर्ट में पेश होने को कहा गया। हालांकि यह कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की वैधता पर सवाल खड़े कर रही है। ये कुछ लोगों द्वारा वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया गया था, जिसमें प्रशासन द्वारा धारा 126, 135 BNS के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी जी। और जिसमें करीब 300 लोगों से अधिक 2 लाख रुपए के मुचल के पाबंद किए गए थे। आज करीब 15-20 लोगों की जमानत करा ली गई है और कुछ के द्वारा आपत्ति दर्ज कर दी गई है। ये काम जमानतें करा दी गई हैं और कुछ की आपत्ति दर्ज कर दी गई है। और जो आपत्ति है उसमें अब पता लगेगा अभी आपत्ति में क्या होता है, उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो करेंगे आगे। जानकारों का मानना है कि अगर विरोध शांतिपूर्ण हो और किसी प्रकार की सार्वजनिक अव्यवस्था उत्पन्न न हो, तो इस पर कानूनी शिकंजा कसना नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन माना जा सकता है। देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जाहिर करना किसी बिल के विरोध में, ये कोई गलत नहीं है या कोई आपराधिक श्रेणी में नहीं आता। इनके खिलाफ 2 लाख रुपए के मुचल के पाबंद की गई है, ये गलत है। आर्टिकल 14, 15, 19 का उल्लंघन है। आगे की प्रक्रिया। जिन लोगों को नोटिस मिले हैं, उनमें से कई पहले ही नगर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होकर जमानत करा चुके हैं और शेष को आने वाले दिनों में उपस्थित होना है। वहीं स्थानीय प्रशासन का रुख अब तक इस मुद्दे पर स्पष्ट नहीं है। इस घटना ने उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक कार्रवाई और नागरिक अधिकारों के बीच टकराव की बहस को फिर से हवा दे दी है। सवाल यह है कि क्या शांतिपूर्ण विरोध का तरीका अपनाना अब कानूनी जोखिम बन चुका है और क्या लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का हर रूप अब प्रशासनिक सहमति पर निर्भर हो गया है।
दिल्ली से वकार अहमद और मुजफ्फरनगर से जफर इकबाल की रिपोर्ट।